वर्क प्लेस पर वुमेन सेफ्टी के लिए क्या इंतजाम किया जाए कि ये जो हो रहा है ये ना हो? देखिए, आज कलकत्ता शहर के देखिए औरतें की सेफ्टी, हम सब लड़कियां हैं, हम सब दिन हो रात हो, जब इमरजेंसी हो, कुछ काम आता हो, हम सब निकल पड़ते हैं। एक हादसा हो गया, हम सब उसे कंडेम करते हैं, हम सबको दुख है उस चीज़ का, और उस लड़की को, उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए हम सब सड़क पर है, हम सब रास्ते पर है, हम सब चीफ मिनिस्टर के साथ है। अरे जिस दिन ये हादसा हुआ उसके कुछ दिन में ही चीफ मिनिस्टर ने सबसे बड़ा रैली यहाँ पर किया, मौलाली से लेकर हमारा डुमरो क्रॉसिंग तक। तो कौन कह रहा है कि ये स्टेट अगेंस्ट है इस केस का? कुछ भी गलत होता है, पहला आवाज़ हमारी मिस्टर ममता को उठाती है। बीजेपी सीएम ममता जी के इस्तीफा का डिमांड कर रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? बीजेपी के हाथ में है, हम नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा डिमांड कर रहे हैं कि आप केस अपने मिले हैं, कुछ कर नहीं रहे, इसके बाद आपको जल्द से जल्द वर्डिक्ट देना पड़ेगा, फिर इंतजार करना पड़ेगा। हर एक केस के किसी के पास 10 साल 20 साल है। कोलकाता कॉरपोरेशन के वार्ड नंबर 62 में सना अहमद की क़यादत में एक प्रोटेस्ट मीटिंग का एहतमाम किया गया। इस मीटिंग का मकसद ये था कि जिस तरह से आरजीकर हॉस्पिटल लेडी ट्रेनी डॉक्टर के मामले में सियासत हो रही है, वो सियासत बंद की जाए, क्योंकि इस तरह से इंसाफ में ताख़ीर होगी। अगर इस तरह सियासत की जाए तो फिर उन्होंने कहा कि जो मुजरिम है उसे फांसी की सज़ा होनी चाहिए कानूनी तरीक़ा से, लिहाजा सियासत ना करें। जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय ममता, जय ममता, जय जय ममता, जय ममता। सीबीआई के हाथ में चला गया। आप हमें बताइए उसका नतीजा हमें कब मिलेगा? पिछले 15 दिनों से हम सब इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी वर्डिक्ट आए। जब इंसान क्रिमिनल है, वो पकड़ा गया है, जल्द से जल्द उसे सजा क्यों नहीं दी जा रही है? कैपिटल पनिशमेंट जो है जैसे रेपिस्ट के अगेंस्ट, वैसा एक बिल क्यों सेंटर में पास नहीं हो रहा है जो देश में लागू हो जाए? अगर ये हो जाता तो दिल्ली में जो निर्भया का केस हम लोगों ने देखा, वो चीज़ हमें नहीं देखना पड़ता। औरतों के खिलाफ जो जुल्म हमें देखना पड़ रहा है, बच्चियों के खिलाफ, और इस बात को ऐसा हो गया कि डॉक्टर के खिलाफ, मतलब शर्म की बात है। हम सब बेटियों की माँ हैं, हम माएँ हैं, और हम सब चाहते हैं कि हमारी बच्चियाँ जो है बड़ी होकर अच्छे से पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और इसके लिए बाहर रहना पड़ता है, हॉस्पिटल्स में काम करना पड़ता है, घर से दूर रहना पड़ता है। तो उनकी सेफ्टी का क्या? आज एज ए नेशन, एज ए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आप क्या करें कि औरतें सेफ रहें? बंगाल सेफेस्ट सिटी का अवार्ड मिला है और आगे भी मिलेगा इंशाल्लाह, और बहुत अच्छा माहौल है बंगाल में। अब इस इशू को लेके पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जैसे कि बीजेपी है, सीपीएम है, कांग्रेस है, उन्हें एक मौका मिल गया है। बोलना नहीं चाहिए, पर ये सच बात है कि वो अपनी रोटी सेक रहे हैं अब इस चीज़ को लेकर। एक बच्ची की जो हालत हुई है, जो चीज़ उसके साथ हुई, उसकी इज्जत को लेकर और उसे और बदनाम की कोशिश करें, उसके फैमिलीज को सामने की करें, बार बार सोशल मीडिया उस बच्ची के चेहरा को दिखाया जा रहा है, जो चीज़ बिल्कुल गलत है। हम सब उस चीज़ को कंडेम करते हैं, हम सब औरतें हैं, और हम सबको जस्टिस यही चाहिए कि जो इंसान इस चीज़ का जिम्मेदार है उसे जल्द से जल्द फांसी की सजा। नवान्नो अभियान में देखा गया है कि बहुत सारे पुलिस को, स्टेट पुलिस को मारा गया है, और स्टूडेंट की रैली थी, पर वहाँ पर देखा गया स्टूडेंट की रैली के अलावा बहुत सारे ऐसे लोग थे। आप सब मीडिया से हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि वहाँ स्टूडेंट्स की रैली जो वो कह रहे हैं, वहाँ उसमें से कितने % एक्चुअली स्टूडेंट्स थे? जी, वहाँ हम देख रहे थे कई सीनियर लोग, मतलब ऑरेंज कपड़ा पहनकर वहाँ पर आकर वो लोग जिस तरह के नारेबाजी कर रहे थे, जिस तरह से पुलिस पर अटैक कर रहे थे, वो स्कूल गुंडे ज़्यादा लगते हैं। स्टूडेंट्स जो है जाने जाते हैं, किसी भी तरह का जो आंदोलन हो, रेवोल्यूशन हो, कुछ भी बड़ा जब होता है वो हमेशा स्टूडेंट्स के हाथों शुरू होता है, और ये मकाम है स्टूडेंट्स का, उनका प्रोटेस्ट का। लेकिन वो प्रोटेस्ट नहीं था, वो दंगेबाजी हो रही थी नवान्नो के बाहर, और वो हम सब ने अपने आंखों से देखा। पूरे तरह से पूरे शहर में एक तरह का एक गंदा माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई है, और ये किसी स्टूडेंट ने नहीं किया, ये बीजेपी सरकार के गुंडों ने जो बाहर से आए थे उन्होंने की। कल्प्रिट को
हैंडओवर कर दिया, हम लोग ने गिरफ्तार किया। उसके बाद हम लोगों ने सीबीआई को ये केस सौंप दिया। तो जब हम सीबीआई को केस सौंप दिया है तो फिर हम लोग के हाथ में ये नहीं था केस को सॉल्व करना, ये सीबीआई के हाथ में था कि वो जितने जल्द से जल्द ये केस को सॉल्व करे। तो अगर डील हुआ भी है तो वो सीबीआई की तरफ से हुआ है। अब सीबीआई किसके लिए काम करते हैं, किसका पपेट है, वो आप अच्छे से जानते हैं। वो सेंट्रल से काम करते हैं, तो वो जो भी मोदी जी उनको बताएंगे वैसे ही करेंगे। तो ये हमारे पुलिस के हाथ में कुछ है, क्योंकि ये जो हमारी बहन के साथ जो हादसा होना था वो हो गया। मगर आइंदा के लिए जो दीदी हमारी जो एक ये चला रही है, मुहिम चला रही है, ये फांसी की सज़ा होनी चाहिए कि रेप का कोई भी केस हो उसमें फांसी की सज़ा होना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो फांसी होगा, एक को जब बीच रास्ते में करके जब कोई भी तरीके से अगर उसको फांसी होता है तो बाकी जो फांसी जो रेप करने वाले को दिमाग से ये चीज़ निकल जाएगा कि हम लोग रेप कभी हम कर भी सकते हैं, ये दिमाग से निकल जाएगा, क्योंकि उनको मालूम है कि इसका सज़ा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फांसी। बहुत जवाब है उसका ऐड कर दीजिए। इसलिए अगर आप रिजाइनेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिजाइन करना चाहिए, योगी आदित्यनाथ को रिजाइन करना चाहिए, उसके बाद वो आत्महत्या। देखिए बात ये है कि ये टीएमसी ही सिर्फ नहीं बल्कि पूरा अवाम का ये समझ लिया गम और गुस्सा है, जो अभी तक सेंट्रल में हुआ, अभी तक इस बीजेपी ने इसको सॉल्व नहीं किया। अभी तक इंसाफ आज 21 या 22 दिन होने को आया, 9 अगस्त को ये कांड हुआ, अभी तक सीबीआई जो है इंक्वायरी पे इंक्वायरी कर रही है, पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है। मुझे सुनने को आया अभी तक 10 पॉलीग्राफ टेस्ट हो गया, 2 सिक्योरिटी गार्ड का पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं है। इसीलिए आज हम लोग 62 वार्ड की तरफ से, सना अहमद की तरफ से हम लोग यहाँ आराफात रेस्टोरेंट के पास धरना निकाले और हम लोगों को एक ही चीज़ डिमांड है, वी वांट जस्टिस। सर क्या लगता है आपको, जो कुछ भी आर्टिकल में हुआ उसमें सिर्फ एक आदमी का हाथ है या संदीप घोष इसके लिए कितना जिम्मेदार देखिए है? सीबीआई तो इंक्वायरी कर रही है, अभी तक अगर ये स्टेट का मामला रहता तो अभी तक दीदी इसको सॉल्व कर दी रही थी, लेकिन ये चूंकि डेलिबरेटली जो ये बीजेपी सरकार इसको ले गई है सेंट्रल में, सीबीआई के हाथों थोपा गया है। तो अब देखिए मुझे तो लगता है थोड़ा देर होगा लेकिन इंसाफ जरूर मिलेगा। संदीप घोष को कहाँ मुजरिम पा रहे हैं आप, अगर आप अपने नजरिया से देखते हैं तो संदीप घोष इसके लिए संदीप घोष को तो अभी तक अरेस्ट कर लेना चाहिए। उसको सीबीआई बार बार दावत पे दावत देके 15 दिन तो बुला क्यों रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। अभी तक तो उसको अरेस्ट करना, वो तो खुद माल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है और उसको पूरी ये सब मेरे ख्याल से पूरा उसको जानकारी है, उसको जानबूझ के उसको रोका गया है। मेरे ख्याल से संदीप घोष को जल्द से जल्द अरेस्ट करना चाहिए। आप जो एक बात बोल रहे हैं सर कि संदीप घोष को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए जी। आपको याद होगा कि संदीप घोष जब रिजाइन देता है तो चंद ही घंटे बाद फिर उसे एक और हॉस्पिटल में डिप्लॉय कर दिया जाता है। तो इसके लिए क्या हुकूमत जिम्मेदार नहीं है? देखिए इसके लिए हुकूमत कहाँ तक जिम्मेदार है या नहीं है ये मैं नहीं सकता, मैं हुकूमत की नुमाइंदगी नहीं, लेकिन एज ए सिटीजन मैं यही कहूँगा कि जहाँ उसको बदला तबादला हुआ था वहाँ से भी प्रोटेस्ट हुआ, वहाँ से भी उसको हटा दिया गया। लिहाजा अभी मेरे ख्याल से संदीप घोष कहीं पर डिप्लॉयड नहीं है, कहीं पर भी वो किसी किस्म का कोई भी अथॉरिटी लेकर नहीं बैठा है जब तक उसका सीबीआई में बुलावा चल रहा है। जस्टिस क्या चाहते हैं आप? वी वांट जस्टिस के नाम पे आप क्या चाहते हैं? कैपिटल पनिशमेंट। हमारी दीदी तो ममता बनर्जी ने असेंबली में बिल पास कर रही है, इंशाल्लाह बहुत जल्द वो सेंट्रल में जाएगा और इंशाल्लाह दोषी को कैपिटल पनिशमेंट मिलेगा नया कानून के तहत। हरियाणा में चल रहा है, अजगर में है, कोई भी कोने पे, भारत के कोई भी कोने पे अगर कोई ऐसा कर्म करता है उसका सज़ा यही होना चाहिए और जब तक ये सज़ा नहीं लिया जाएगा ये चीज़ें बंद नहीं होंगी। ये करना बहुत ज़रूरी है और हमारी नेत्री ममता बनर्जी ये इनिशिएटिव थी और ये बोली है अपनी तरफ से कि हम लोग कोशिश करेंगे और हम लोग बिल पास कराएंगे और उसको बिल को पास करा करके रेपिस्ट को कल्प्रिट को फांसी देंगे। अगर बंगाल का माहौल खराब करने के लिए बीजेपी से हाथ मिलाकर कांग्रेस और सीपीएम एक गलत तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाकर और जहाँ तहाँ गुंडागर्दी फैलाकर बंगाल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जो हुआ अधिकार में उसको स्वीकार करते हैं, हम लोग सभी उसका धिक्कार करते हैं और शुरू से ही बोल रही है, हम लोग भी बोल रहे हैं कि सख्त सज़ा है, कानून लाया जाए और फांसी दिया जाए। हम उनके जज्बे की तारीफ भी करते हैं, साथ ही हम हमारे शहर के सबसे बुजुर्ग रहनुमा जनाब जमाल अहमद जमाल साहब जो कि हम लोग आए हुए हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने ताल्लुकात का अदा करें। आज की पुकार बंगाल की शैली
ममता बनर्जी की पुकार है, आज की पुकार नैना की पुकार है, आज की पुकार सना अहमद की पुकार है। एक ही मुद्दा है, एक ही बात है कि जो कसूरवार है उसको सामने लाइए। मैं कवि हूँ, लेखक हूँ, मैं राइटर हूँ। एक ही बात से आपको संबोधित करना चाह रहा हूँ, जरा गौर से मेरी बात को सुनिए। औरत पे कभी, औरत पे इतना जुल्म सितम अब न ढाइए, औरत पे इतना जुल्म सितम अब न ढाइए, औरत पर इतना जुल्म सितम अब न ढाइए। मुजरिम है उसे ढूंढ लाइए, जो मुजरिम है उसे ढूंढ लाइए। मोदी से इंतजा है, यही आज है जमात, मोदी से इंतजा है, यही आज है जमात। भारत के सारे जुल्म सितम को मिटाइए, भारत के सारे जुल्म सितम। राष्ट्रपति जय हिंद, वंदे मातरम, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, ओबीसी गणतंत्र जिंदाबाद। जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय ममता, जय ममता, जय जय ममता, जय ममता। सुन रहे थे आज महिला मंच से जो इन्होंने ऐतिहासिक तौर पर अपने साधुवाद का इजहार किया और साथ ही